हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। गुड इवनिंग मेरे दोस्त, सब कुछ मेरे भाई। सबसे पहले मेरा नाम आप मुझे जानते हो, आपका भाई। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस यहाँ से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं नीट के एग्ज़ाम में, इसलिए इस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। सबसे पहले आपका भाई हर्ष पटेल। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहला क्वेश्चन, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। मतलब इस क्वेश्चन में ये बताया है कि इसमें से कौन सी ब्लड सेल है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट और ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट। सबसे पहला ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 1 मिनट, पेन कलर चेंज करता हूँ, अच्छे से दिखना चाहिए आपको, ठीक है। ऑप्शन ए समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। मतलब इस 4 सेल में से कौन सी सेल ऐसी है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट और ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड एज इट लैक। मतलब ब्लड से सीरम डिफर क्यों है, मतलब किसकी वजह से सीरम अलग रहता है ब्लड से। बिकॉज सीरम में क्या एब्सेंट होता है, इसकी वजह से अलग रहता है सीरम। ऑप्शन ए एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी क्लॉटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी एल्ब्यूमाइन, ऑप्शन डी ग्लोबुलिन। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड एज इट लैक, कौन सी सेल एब्सेंट है इसमें से। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है सीरम में। ध्यान से पढ़ो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए देखो, सीरम कंटेन ब्लड एंड फाइब्रिनोजन। ऑप्शन बी प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट। ऑप्शन सी ब्लड comprise plasma RBC, WBC and platelet. Option D lymph is plasma with RBC and WBC. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। लेकिन 1 मिनट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सीरम है ना, सीरम में लैक ऑफ फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, इसकी वजह से ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखो, प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, 1 मिनट बताता हूँ आपको। प्लाज्मा में WBC, RBC, WBC में लिम्फोसाइट,
मोनोसाइट, ईसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट। इसकी वजह से ये ट्रीटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद ऑप्शन सी, ब्लड कंप्राइज प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, मतलब ब्लड में सब कुछ होता है, इसकी वजह से ये ट्रीटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी देखो, लिम्फ इज प्लाज्मा विथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, मतलब इसमें से इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि लिम्फ में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये रॉन्ग है। लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट होती है, आरबीसी एब्सेंट होती है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन में ऐसी कौन सी सेल है जो ब्लड कोगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले फाइब्रिनोजन, ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलाइन, ऑप्शन सी सीरम अमाइलेज, ऑप्शन डी एल्ब्यूमाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लेकिन एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, एक मिनट। फाइब्रिनोजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद अमाइलेज किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद एल्ब्यूमाइन किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ये इम्यूनो डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इम्यूनो डिफेंस। अच्छे से समझ में आया? क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ एब्सेंट होता है? सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड ओम में डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद हेयर रूट में भी डीएनए होता है। ऑप्शन सी में क्या है? मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। मैच्योर आरबीसी, इसमें डीएनए एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, इसकी वजह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इज हैविंग, लिम्फ अलग क्यों है ब्लड से? बिकॉज इस ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है नो प्लाज्मा, ऑप्शन बी मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, ऑप्शन डी प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को दोस्तों, बिकॉज इस क्वेश्चन में ऑप्शन सब सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन ये देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन ये देखो ऑप्शन सी में क्या है? नो आरबीसी। एक मिनट, ऑप्शन सी में नो आरबीसी और ऑप्शन बी में क्या है? लेस डब्ल्यूबीसी और मोर आरबीसी। और लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट होती है, ध्यान में रखो। इसकी वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन है सी,
इसका करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC विच रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामाइन। WBC में ऐसी कौन सी सेल है जो हिपेरिन एंड हिस्टामाइन को रिलीज करती है? ऑप्शन ए बेसोफिल, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी मोनोसाइट, ऑप्शन डी इसिनोफिल। क्वेश्चन को अच्छे से, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या पूछा है हमसे, ये अच्छे से पढ़ो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, बेसोफिल रिलीज करती है क्या? हिस्टामाइन एंड हिपेरिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC विच आर द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटोसिस सेल। WBC में ऐसी कौन सी सेल है जो मोस्ट एक्टिव है फेगोसाइटिस सेल के लिए? कौन है ऐसा जो फेगोसाइटिस सेल के लिए मोस्ट एक्टिव रहता है? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेज, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल एंड इसिनोफिल, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, एंड ऑप्शन डी इसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ WBC। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो WBC के लिए करेक्ट है? ऑप्शन ए का है, ऑप्शन ए क्या दिया गया है? कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, ऑप्शन बी प्रोड्यूस ओनली इन द थाइमस, ऑप्शन सी डिफिशियंसी लीड टू कैंसर, एंड ऑप्शन डी डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए। आज की वीडियो में हम इतने देखने वाले थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ फॉलो करो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।